हेलो, आज अपन बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा इसका मतलब होता है पोरस, पोर प्लस फेरा। इसके जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी पर बहुत सारे पोर पाए जाते हैं तथा इस फाइलम के जो मेंबर होते हैं उनको हम ज़्यादातर स्पंज के नाम से भी जानते हैं। इनकी लगभग 5000 जातियाँ हमारी नॉलेज में हैं और स्पंज ग्रुप अत्यधिक प्राचीन है। ये लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन पूर्व थे, यानी प्री कैम्ब्रियन पीरियड में ये पैदा हुए थे। और स्पॉन्ज का जो इवोल्यूशन की दृष्टि से हम देखें तो ये एक डील और ब्लाइंड एंड है, अवरुद्ध शाखा और अंध गली है, क्योंकि इनसे किसी अन्य जो फाइलम का डेवलपमेंट नहीं हुआ है और स्वयं जो इस फाइलम की जो इवोल्यूशन है इसका किस प्रकार के जीव से हुई है, इस सब्जेक्ट पर भी बहुत सारे अपने अपने व्यू हैं। कुछ जो जूलॉजिस्ट हैं उनके अनुसार स्पंज का इवोल्यूशन कुछ जो फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ हैं कोएनोफ्लैजिलेटा जैसे प्रोटोरोस्पॉन्जिया से हुआ है, क्योंकि इस स्पॉन्ज की जो कोएनोसाइट सेल्स हैं वो इन फ्लैजिलेट से मिलती है। इस मत का विरोध भी हुआ है और कुछ उनके तर्क दिए हैं। स्पंज के जो लार्वा होते हैं उसमें बाहर की ओर फ्लैजेला जो फ्लैजिलेट सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, परंतु ये सेल्स कोएनोसाइट्स नहीं होती हैं और गैस्ट्रुलेशन स्टेज के उपरांत जब ये इन्वर्जन होता है इनके अंदर तो फ्लैजिलेट सेल्स अंदर चली जाती हैं तथा तभी ये कोएनोसाइट्स जैसी बनती हैं। फिर यह भी नहीं कहा जा सकता है कि कोएनोसाइट्स स्पॉन्ज या कोएनोफ्लैजिलेटिस में ही मिलती है। इन जैसी जो सेल्स होती हैं कुछ इकाइनोडर्मेटा लार्वा में और जो अपना समुद्री खीरे के है उसकी जो ओवरी में तथा कुछ कोरलों में पाया जाता है। एक दूसरा जो विचार है उसके अनुसार जो स्पंज होते हैं वो सरल होते हैं, खोखले या ग्रुप में, और ये फ्री लिविंग जो फ्लैजिलेट्स हैं जो प्रोटोजोआ से ही विकसित हुए हैं। इनसे ही जो फ्लैजिलेट सेल्स हैं अंदर की ओर जाने या उनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम होने व मीजोहाइल डेवलपमेंट होने से स्पॉन्ज बनी, और शायद यही कारण है कि स्पॉन्ज में डेवलपमेंट में पहली बार की और जो फ्लैजिलेट सेल्स मिलती हैं। एम्फीब्लेस्टुला लार्वा जैसे अपन इसका एग्जांपल देखते हैं जो बाद में अंदर की ओर इसमें चली जाती हैं। और स्पॉन्ज में अनेक ऐसे करैक्टर्स भी होते हैं जो शेष अदर जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं मेटोजोवंस उनसे डिफर होती हैं। अतः इन्हें एक अलग जो वर्ग है वो प्रोटोजोआ उसके अंदर इनको रखा जाता है। इस किंगडम में हम देखते हैं कि जो एनिमेलिया है वो 5 किंगडम थ्योरी जो है पंचजगत व्यवस्था उसमें एक सब किंगडम माना गया तथा परंपरागत वर्गीकरण में शाखा को इनको एक ब्रांच का या शाखा का दर्जा दिया है। इस तरह मेटोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं पोरोजोआ व यूमेटोजोआंस में बट गए। इन स्पॉन्ज जैसा कि हम कहते हैं इन स्पॉन्ज के जो प्रमुख जो करैक्टर्स हैं यानी कि जो पोरीफेरा के प्रमुख करैक्टर हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल और मल्टीसेलुलर जीव होते हैं। स्पॉन्ज के अधिकांश जो मेंबर्स होते हैं वो एसिमेट्री हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं और इनका जो प्राचीन मेंबर्स हैं उनमें रेडियल सिमेट्री शो होती है। बॉडी पर बहुत ज़्यादा पोर पाए जाते हैं जिन्हें ओस्टिया कहते हैं और
ये जो ओस्टिया होता है वो यानी वही एक तरह का छिद्र होता है, और हर ओस्टिया में जो वाटर होता है वो स्पंज में एंटर करता है ओस्टिया के द्वारा, तथा एक जो अपना वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है और बहुत सारे जो ऑस्कुलम से वह बाहर निकलता है। कुछ स्पीसीज में एक से अधिक जो ओस्टिया होते हैं वो पाए जाते हैं, और इस तरह से एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, और यह सिस्टम्स होता है जो रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। तथा इसमें जो वाटर का फ्लो होता है उसको बनाए रखने के लिए स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जो फ्लैजेलेट होती हैं, तथा वो एक कीप के आकार की होती हैं। कॉलर सेल या कोएनोसाइट्स वो कहलाते हैं। इस प्रकार का जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो स्पंजों में पाया जाता है, और ये एक इनकी बहुत ही ज़्यादा विशेषता दर्शाता है। तो इनका जो बॉडी होता है उसमें अनेक सेल्स का बना होता है, परंतु इसमें ट्रू टिश्यूज या ऑर्गन्स या सिस्टम्स नहीं पाए जाते। यानी पोरिफेरा की जो सेलुलर लेवल होता है उसका ऑर्गेनाइजेशंस पाया जाता है, और सेल्स में जो सहयोग तथा उनका डिपेंडेंस बहुत कम होती है, यानी कि वो अपने आप में सारा सिस्टम्स कर लेते हैं। इसी तरह हम आगे इनका जो करेक्टर्स की बात करते हैं, और इनका अपन आगे के जो करेक्टर देखें तो स्पंज की जो सेल्स में दो लेयर्स पाए जाते हैं। जो आउटर लेयर होती है उसको पेनिकोडर्म कहते हैं, तथा जो इंटरनल लेयर होती है उसको मीजोहाइल कहते हैं, जिससे जिलेटिन्स, मैट्रिक्स व फनल सेल्स यानी कीप लाइक जो सेल्स होती हैं वो इंटरनल लेयर में पाई जाती हैं। कुछ साइंटिस्ट हैं इन्हें द्विजनस्तरीय या डिप्लोब्लास्टिक मानते हैं, हालांकि स्पंज के जो लेयर्स हैं उनका अदर मेटोजोआ के मेंबर्स की एपिडर्मिस व मेसेनकाइम के समतुल्य नहीं माना जा सकता। इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनमें सेल्स में डिफरेंशिएशन व डिपेंडेंसी की सीमित स्तर के कारण इनमें रिकंस्ट्रक्शंस व रीजनरेशन की जो अद्भुत कैपेसिटी पाई जाती है। इन रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि अलग की गई जो सेल्स का कलेक्ट होकर पुनः उनका कंस्ट्रक्ट होना ही रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। जैसे कि अपन रेशम के कपड़े से स्पंज सेल्स को गुजारने पर वे सेपरेट हो जाती हैं, तथा साथ रखने पर वो वापस एक कंप्लीट एनिमल का फॉर्मेशन करती हैं। इस कार्य हेतु जो कैल्शियम, मैग्नीशियम व जो सेल सरफेस के कुछ बिग पार्टिकल्स की रिक्वायर होती है। रीजनरेशन के लिए स्पंज के दोनों जो लेयर्स हैं उनकी सेल्स का होना आवश्यक होता है। स्पंज में अपन देखते हैं कि उनका नर्वस सिस्टम जैसे कोई कोऑर्डिनेशन सिस्टम नहीं पाया जाता है, यानी कि इनमें समन्वय जो तंत्र होता है वो एब्सेंट होता है, और ना ही कोई सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। इस फाइलम के मेंबर हैं जो सभी मैच्योर और स्थानबद्ध व मोटाइल नहीं होते हैं। इनमें जो वनस्पति होती है जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, परंतु अरस्तु व प्लिनी जैसे जो विद्वान थे उन्हें यह समुद्री वनस्पति जैसे दिखाई देते थे, वह वो मानते थे इस चीज़ को कि ये समुद्री वनस्पति हैं। इस धारणा को अंततः इन्होंने 1765 में एलिस ने इसका खंडन किया, तथा
स्पॉन्ज में आंतरिक गति व जल धारा को उद्घाटित किया। पोरिफेरा के मेंबर्स में एंडोस्केलेटन पाया जाता है जो पूर्व मध्यजन स्तर की अमीबिया सेल्स को से सीक्रेट होता है। यह स्पिक्यूल्स व फाइबर्स या दोनों का ही बना हो सकता है। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो इस फाइलम की एक तरह से की करैक्टर का काम करता है, जिसके आधार पर इनको क्लासिफाइड किया जाता है। अधिकतर जो मेंबर्स होते हैं इसके, वो सारे के सदस्य समुद्री जल में पाए जाते हैं। सिर्फ 2 फैमिलीज हैं जिनकी संख्या लगभग 150 स्पीसीज हैं उनकी, जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। नहीं तो मैक्सिमम क्या होता है, इनका जो निवास होता है वो समुद्र में होता है। इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो विशेष ग्रुप हैं जिनको जैम्यूल से होता है, और अधिकतर जो मेंबर होते हैं वो हर्माफ्रोडिट्स यानी मोनोसियस होते हैं, और ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन या पर्निसेशन दोनों ही पाए जाते हैं। या तो खुद भी कर सकते हैं या दूसरे के द्वारा करते हैं। और जो जाइगोट एक मुक्तजीवी जो कसाबी लार्वा है जिसे एम्फीब्लास्टुला कहा जाता है। इसमें जो डेवलपमेंट होता है जो बाहर की ओर कशाओं की प्रेजेंसी के कारण, तथा बाद में इनमें इन्वर्शन के कारण स्पंज की जो कैरेक्टर्स हैं वो उनको प्रदान करते हैं। ये किसी अदर जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं उनसे निकटता से इनका कोई रिलेशन नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि इनमें किसी अन्य संघ के जो एनिमल्स हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इवोल्यूशन के नज़रिए से अपन देखें तो इन्हें इवोल्यूशनरी डेड एंड मानते हैं, क्योंकि इनका इवोल्यूशन का कोई वो नहीं होता है कि इवोल्यूशन आगे चलकर इनका किसी अदर एनिमल का हुआ हो। तो ये मल्टीसेलुलर होने के उपरांत भी इन एनिमल्स में इंट्रासेलुलर डाइजेशन ही होता है, तथा हायर एनिमल की तरह इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं पाया जाता है, यानी सेल्स के अंदर ही डाइजेशन होता है। इस कारण स्पॉन्ज चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका जो फूड स्टफ होता है वो माइक्रो पार्टिकल्स के रूप में ही होता है, यानी जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म कण होते हैं उनके द्वारा ही होता है, बड़े कण के द्वारा नहीं होता है। और इस तरह से हम इनके जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को अपन पढ़ते हैं। अपन देखते हैं कि जो फाइलम पोरिफेरा के जो एनिमल्स हैं उनको अपन 3 वर्गों में बांट सकते हैं, और इस क्लासिफिकेशन का जो बेस है उनका एंडोस्केलेटन का प्रकार है, टाइप है। कुछ जो वर्गीकृत हैं वो इस फाइलम को निम्न तरह से 4 वर्गों में बांटते हैं, और इसको एक नया नाम दिया है। जो अंतिम नाम था वो स्क्लेरोस्पोंजियाई, यानी कि ये पहला जो इसका वर्ग है वो कैलकेरिया है, दूसरा इसका हेक्जेक्टिनिलिडा है, तीसरा इसका डेसोस्पोंजियाई है, और चौथा इसका स्क्लेरोस्पोंजियाई है। तो इस तरह से हम इसको 4 भागों में बांटते हैं, और इन 4 भागों को अपन
एक एक करके आगे इनको देखेंगे कि इनके कौन कौन से करैक्टर होते हैं और ये कहाँ कहाँ पर निवास करते हैं। तो इनके अपना अगले उसमें देखें।